नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल रीजनिंग विद साकेत में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वर्बल रीजनिंग के बारे में। दोस्तों, वर्बल रीजनिंग में बहुत से चैप्टर्स आते हैं, बहुत से अध्याय आते हैं, जिसमें कि आज का जो चैप्टर है वो है एनालॉजी, सदृशता। तो साथियों, इस चैप्टर से रिलेटेड जो आरआरबी ग्रुप डी 2022 के एग्ज़ाम में आने वाले हैं क्वेश्चन, उस क्वेश्चंस को मैं प्रैक्टिस सेट में बताऊंगा। करीबन 15 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा और 50 क्वेश्चन का मैंने अपनी वेबसाइट पर डाले हुए हैं, जो कि आप प्रैक्टिस कर सीख सकते हैं। मैं आपको उन्हें सॉल्व करने की ट्रिक्स, तरीका सब इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो साथियों, ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है, आपको इसमें कुछ नॉलेज मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है, तभी इस वीडियो को लाइक करिएगा। और प्लीज़ साथियों, मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए साथियों, मैं आपको बताता हूँ कि एनालॉजी कितने प्रकार की होती है। उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि आपको जिसमें भी जितने प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं आप सॉल्व कर पाओ। तो चलिए साथियों, मैं आपको बताता हूँ एनालॉजी, सदृशता कितने प्रकार की होती है। पहला साथियों, शब्द समरूपता सदृशता, वर्ड एनालॉजी। दूसरा, अक्षर समरूपता सदृशता, लेटर सिमेट्री। तीसरा, संख्या समरूपता सदृशता, नंबर सिमेट्री। इनसे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि अक्षर से रिलेटेड, शब्द से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। जैसे शब्द से रिलेटेड आने की मान है, इसमें कुछ परिस्थितियां बनती हैं, कुछ स्थिति बनती है। जैसे कि देश तथा देश की राजधानी होती हैं, यंत्र तथा उनके मापक के नाम पूछे जाते हैं, या समानार्थी शब्द होते हैं, जैसे कि अजनबी से मिलता जुलता शब्द होता है अपरिचित। इसी प्रकार से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। फिर आते हैं साथियों हम अक्षर समरूपता सदृशता, यानी कि लेटर सिमेट्री। इसमें होता है साथियों, कुछ अक्षर होते हैं जो कि सिंपलिसिटी अक्षर होते हैं, जैसे कि ABCD, इसके आगे आएगा EFGH। इस प्रकार से दोस्तों आगे की ये क्रम चलता है। तो कुछ क्रम हमें छूटे हुए क्वेश्चन मार्क देते हैं, तो उस क्वेश्चन पर हमें पहले के जो 1 और 2 क्वेश्चन होते हैं उन्हें हमें सॉल्व करके पता करना होता है। फिर साथियों आता है संख्या समरूपता। इसमें नंबर्स दिए होते हैं, जो नंबर्स गायब रहता है हमें वो चुनना पड़ता है। फिर आता है साथियों अक्षर संख्या समरूपता सदृशता, लेटर नंबर एनालॉजी। इसमें नंबर भी होते हैं 1 2 3 4, और कुछ अक्षर भी होते हैं, जैसे ABCD या किसी का नाम, इस प्रकार से होते हैं। तो साथियों, ये हो गया उसके प्रकार। चलिए अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो साथियों, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है, वैसे ही अखबार किससे संबंधित है। तो साथियों, यहाँ पर लिखा है जहाज किससे संबंधित है, कप्तान से संबंधित है। तो साथियों, वैसे ही अखबार किससे संबंधित होगा। एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि कप्तान कैसे चलाता है, जहाज को चलाता है। तो अखबार को कौन चलाता है साथियों, तो यहाँ पर चलाता है संपादक चलता है। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों संपादक। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों, ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी साथियों इसी से मिलता जुलता है। इसमें पूछा है मछली जैसे जल से संबंधित है, मछली जैसे जल से संबंधित है, वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है। तो साथियों, मछली पानी में, जल में रहती है, उसी प्रकार से चिड़िया कहाँ रहती है दोस्तों, साथियों आकाश में रहती है चिड़िया। इसका सही आंसर होगा आकाश। तो साथियों देखिए, ये हमारा सही आंसर है। तो चलिए साथियों, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है साथियों कि सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार क्रिकेट से संबंधित है, सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार क्रिकेट से संबंधित है, उसी प्रकार सानिया मिर्जा किससे संबंधित है। तो साथियों, यहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति बनती है कि एक खिलाड़ी है और उस खिलाड़ी का खेल कौन सा है। तो इसी प्रकार से जिसमें पूछा गया क्वेश्चन में सचिन तेंदुलकर क्रिकेट से संबंधित है, तो इसी प्रकार सानिया किससे संबंधित है। साथियों, यहाँ पर लिखा टेनिस, शिक्षा, शतरंज, बॉक्सिंग। तो सिंपल सी बात है, ये टेनिस से संबंधित है दोस्तों। सानिया मिर्जा टेनिस खेलती है, सही आंसर इसका टेनिस होगा। तो चलिए साथियों, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा है साथियों, जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है, जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है, वैसे ही किसी बकरी के लिए क्या होगा। दोस्तों साथियों आंसर करिए क्या होगा।
तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं पिल्ला, चूजा, मेमना, बछेड़ा। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा साथियों, इसका राइट आंसर होने वाला साथियों मेमना। ये जी हाँ साथियों, इसका मेमना राइट आंसर होगा। अब चलिए साथियों हम चलते हैं अपने 5th क्वेश्चन की ओर। दोस्तों साथियों 5th क्वेश्चन पूछा गया है नेटिलस मछली, नेटिला। अब साथियों यहाँ पर एक परिस्थिति ऐसी बनी है कि यहाँ पर एक मतलब जानवर या पशु पक्षी कुछ भी हो सकता है और उसे वो कहाँ रहता है या उसे किसी और नाम से किस नाम से पुकारा जाता है, ये परिस्थिति यहाँ पर बन रही है। तो साथियों देखिए यहाँ पर एक मछली को नेटिलस नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ साथियों, मछली को नेटिलस नाम से भी जाना जाता है। तो छेती पक्षी को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों छेती पक्षी एक बत्तख को भी कहा जाता है। जी हाँ साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बत्तख। तो साथियों उम्मीद करता हूँ अगर आपको पसंद आ रहा हो, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ यार इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो और अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर कि समीर झंझावत, अरे समीर को झंझावत कहा जाता है, समीर को झंझावत कहा जाता है, तो टपकन को क्या कहा जाएगा? साथियों टपकन को क्या कहा जाता है? टपकन आने की एक छोटी छोटी बूंद या पानी की बूंद। तो उसी प्रकार से साथियों ये इसका आंसर होगा प्रचंड धारा। झकोरा हो नहीं सकता, झकोरा आने की हवा की होती है, प्रकोड़ी कुछ अलग ही चीज़ होता है। इसकी सिंपल सी भाषा में बताऊं आपको तो इसका आंसर होगा, उत्तर होगा प्रचंड धारा। चलिए साथियों अब ले लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन साथियों ये संख्या यानी प्रकार संख्या से समरूपता सदृशता से ये क्वेश्चन लिया गया है। इसमें साथियों क्वेश्चन में पूछा गया है विलुप्त संख्या ज्ञात करनी है, जो यहाँ पर ब्लॉक क्वेश्चन मार्क है इस जगह कौन सी संख्या आएगी? जैसे कि 64 का अगला आंसर है 513, तो उसी प्रकार से 44 का आंसर क्या होगा? तो साथियों सिंपल है, यहाँ पर हमें अपना अनुमान लगाना है, यहाँ पर हमें देखना है कि इसमें कौन सा गणित लग रहा है। तो साथियों यहाँ पर लग रहा है 8 का वर्ग। यहाँ पर देखिए साथियों 8 अठैया होता है 64, 8 अठैया 64 होता है, तो उसी प्रकार 8 का वर्ग लगा है। तो यहाँ पर 8 का 3 लगा कर देखते हैं साथियों, हम यहाँ 8 का लगाएंगे 64 होगा, 8 का 3 लगाएंगे साथियों, तो 8 अठैया 64 और 64 दिया होता है 512, 512 होता है। तो साथियों यहाँ पर एक कर रहे हैं ये प्लस, यानी कि 513 कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से हम यहाँ ऐसे करेंगे, जिस प्रकार साथियों 8 का गुणा करने पर 8 अठैया 64 आ गया है साथियों, उसी प्रकार से 144 किस तरीके से आएगा? तो ये 8 से 10 से 12 से हमें सबसे करके देखना पड़ेगा जल्दी जल्दी। तो 144 आता है साथियों 12 वर्ग 2, यानी कि 12 गुणित 12, 144 आंसर आएगा साथियों इसका। तो 144 आंसर आएगा इसका। तो जैसे कि इसमें वर्ग 2 था तो इसमें घन लगाएंगे हम, जिसमें इसमें 3 का लगा था, तो इसी प्रकार से हम 12 में 3 का घन लगाएंगे। तो साथियों 3 का लगाने पर इसका आंसर आ रहा है 1728, 1728 यहाँ पर साथियों ये रहा है। बट साथियों यहाँ पर क्या किया उन्होंने, यहाँ इसका 512 आंसर आया था, उन्होंने प्लस 1 कर दिया था। तो उसी प्रकार से हमको भी 1728 में प्लस 1 कर देना है, तो आंसर आ जाएगा, तो साथियों आंसर आ जाएगा इसका 1729 इज़ द राइट आंसर साथियों। अब चलिए साथियों हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। तो साथियों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है अक्षर से रिलेटेड। तो अक्षर कैसा है, इसमें सिंपल सा पूछा गया है ABCDE, उसके बाद FGHIJ, फिर यहाँ पर है साथियों PQRST। तो इससे आगे क्या आएगा? सिंपल है, जब यहाँ से ये सीधा सीधा चल रहा है तो ये भी यहाँ से सीधा सीधा ही चलेगा। तो PQRST UVWXY इज़ द राइट आंसर, सेकंड नंबर का राइट आंसर रहेगा साथियों। ये देखिए तो समझ में आ गया साथियों। ये जो कुछ आसान क्वेश्चन है ये मैंने आपको समझाने के लिए लिए गए हैं। आप मेरी वेबसाइट पर जाएंगे, आपको 50 प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, आप एक एक करके सॉल्व करके देखिएगा। अगर जो भी आपको समझ में नहीं आता आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए साथियों अब हम ले लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न पूछा गया है साथियों, इसमें देखिएगा FGEHJ, उसके बाद BCADF, उसके बाद VWUXZ।
अब साथियों ये क्वेश्चन है, अब हमें इसमें से ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से हमें निकालना है हमारा आंसर, उत्तर। किस प्रकार से निकालेंगे, पहले हमें इसमें कम्युनिकेशन या समान अर्थ देखना है, किसमें किस प्रकार से समान है या किस प्रकार का ये समरूपता बना रहे हैं, सदस्यता बना रहे हैं, ये किस प्रकार से काम कर रहे हैं। तो जो कि है साथियों एफ के बाद जी आता है, तो इसमें आने की ये एक कदम आगे चल रहा है। तो उसी प्रकार से इसमें क्या देखेंगे ABC, तो ये भी एक प्रकार से प्लस वन कर रहा है। और यहाँ पर देखिए VW, तो सिंपल सी बात है ये भी प्लस वन कर रहा है। तो आपको जो अगला नंबर आपको यहाँ पर अगला वर्ड निकालना है वो इसमें से निकालना पड़ेगा। तो साथियों सब में यहाँ पर प्लस वन कर रहा है, पहले अक्षर में प्लस वन सब में कर रहा है। तो हमें देखना है कि ये जो ऑप्शन दिए हैं हमें इसमें कहाँ पहले अक्षर में प्लस वन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो N के बाद क्या आता है, NM आता है, G के बाद F तो आता नहीं है, F के पहले G का भी नहीं आता, बाद में आता है HI, यहाँ पर ये वाला भी हो रहा है प्लस वन, लेकिन I के बाद J, यहाँ पर I के बाद J है। तो साथियों यहाँ पर हमें क्या पकड़ना है, G के पहले E, तो यहाँ पर ये -2 कर रहा है साथियों। और C के पहले A, तो यहाँ पर भी ये -2 कर रहा है। W के पहले U, तो यहाँ पर भी ये -2 कर रहा है साथियों। तो यहाँ पर हमें ये सब चेक करना पड़ेगा, जैसे कि ये जिससे भी समरूप रखता है तो वही हमारा आंसर है। तो साथियों ये तो नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है। अब मैंने यहाँ पर देखिए आप OP यानी कि ये प्लस वन, P के पहले आ जाता है, यह 2 पहले आता, तो ये -2 में चला गया, -2, ये -2 में चला गया साथियों। यहाँ पर ये साथियों -2 में चला गया, प्लस वन किया तो हमारा O आएगा, और फिर -2 करेंगे तो ये P आ जाएगा, और फिर उसमें हम कर रहा है साथियों +3 कर रहा है, ये आगे देखिएगा, तो ये +3 करेगा तो हम ये N आ जाएगा साथियों। और जैसे ही इतने में तो हमारा आंसर ही खुद ब खुद आ जाएगा। तो इसका साथ आंसर है राइट आंसर 4 OPNQS। तो साथियों उम्मीद करता हूँ अगर आपको मेरी ये क्वेश्चन से समझ में आए हो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा साथियों। अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट मिलेगा और मैं आपके लिए ऐसी ही और भी वीडियोस लेकर आऊँगा। तो चलिए साथियों मैं मिलता हूँ आपसे अगली ही वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।